मेरे नबी का पहला निकाह के शान से हुआ है। हुजूर की पहली शादी कैसी हुई है, नबी के निकाह पे भौंक रहे हैं। मैं आपके सामने पहला निकाह, अब अंदाजा करें नबी कितने खूबसूरत थे, हुस्न वाले थे, जमाल वाले थे। मलकाए तुज्जार सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद 2 मरतबा बेवा हो चुकी हैं और दूसरी मरतबा शोहर के जनाजे पे इतना रो लिया है, इसलिए कि अरब की औरतों का दस्तूर था कि जब वो शोहर के जनाजे पे रो लेती थी तो फिर उसके बाद वो निकाह नहीं करती, यानी ज्यादा रो लेती थी। यानी ये इरादा होता था अब इस पर जी भर के रो लिया, अब किसी और पे रोने की ताकत नहीं है, निकाह नहीं करेंगे। सैयदा खदीजा कोई कमी नहीं थी, मालदार बाप की मालदार बेटी थी और मलके तुज्जार थी। एक बात बताऊं, उस दौर में भी इतनी पाक दामन थी माँ खदीजतुल कुबरा कि जब लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, उस जमाने में भी खदीजतुल कुबरा को लोग तैयबा और ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। तैयबा और ताहिरा के लक़ब से उस वक्त याद करते थे। हाँ, किसी की मजाल नहीं थी कि घर के अंदर चला जाए बगैर इजाजत के। बड़े बड़े मालदारों ने, चूंकि सैयदा खदीजा खूबसूरत भी बहुत थी, हुस्न भी था, दौलत भी थी और अल्लाह ने बहुत शान और शौकत भी अता किया था। गुलाम खरीदती थी, कसरत से खरीदती थी, उस जमाने में खरीद के आज़ाद भी करती थी, बहुत कुछ था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था। अल्लाह अकबर। लेकिन मक्के के कुछ गुंडे ऐसे थे जो खदीजा के माल पे नजर रखे हुए थे। वो क्या करते थे, जब माले तिजारत जाता था तो हड़प कर जाते थे। बहरहाल ये हुआ, सैयदा खदीजा को कई मरतबा बड़े बड़े सरदारों ने कहा निकाह करने का, मैंने अब निकाह नहीं करना, मैंने निकाह नहीं करना, मैंने निकाह, सबको जवाब दे दिया। सब मायूस हो गए थे। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा सो रही थी, ख्वाब में क्या देखा, चांद और सूरज मेरे दामन में सिमट आए हैं और मैंने अपने दामन में चांद और सूरज को समेट लिया है। तो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से कहा, वर्का मैंने चांद और सूरज को अपने दामन में समेट लिया है। वर्का ने कहा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है, ये ख्वाब औरतें अब देख नहीं सकती, लेकिन अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तुझे मुबारक हो, तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी, तेरा निकाह आखिरी नबी से होगा। खदीजा हैरान हुई इस मक्के के गुंडे ज़दा माहौल में, जबकि लोग बकरियों के साथ बदकारी करते हैं, जानवरों के साथ बदकारी करते हैं, काबे का तवाफ नंगे होकर करते हैं, अपनी माओ के साथ बदकारी करते हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं। इस माहौल में कौन मासूम होगा? अल्लाह अकबर। लेकिन सुनिए, अब हजरत खदीजा को कुछ परेशानी सी लाहक हुई। उन्होंने सरदार मक्का से कहा, ओ सरदार मक्का, तू सबका इलाज करता है, मेरा भी इलाज कर दे। का क्या मामला है? कहा मेरा माल लोग छीन जाते, खा जाते, औरतों कितनों से लड़ूं? तो कहा एक काम कर, मैं इस तरह का मामला तेरा हल करता हूं। तो उस वक्त तो कहा आपका एक भतीजा है ना, एक भतीजा है ना, उस भतीजे को मैं चाहती हूं कि वो मेरा माल तिजारत लेकर के जाए, ताकि जो खा जाते हैं, सुना है कि वो सादिक भी और अमीन भी है। अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 24 और 25 साल की है। वही का कहा वो सादिक भी और अमीन भी है, पूरा मक्का सादिक को अमीन कहता है। तो कहा तेरा भतीजा है ना सरदार मक्का, तो एक काम कर, ये काम कर दे। उन्होंने कहा देखो मैं बात तो करूंगा लेकिन वो राजी होना चाहिए, क्योंकि वो मजदूरी के लिए राजी नहीं होता, मजदूरी नहीं करता, मजदूरी को पसंद नहीं करता। इतने में जो है वो गए और जाने के बाद फिर कहा कि देखो एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, जानता हूँ, हाँ उसका माल तिजारत लेके जाना। चचा आप जानते हैं ना कि मैं किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करना चाहता, मजदूरी की बात नहीं है, वो मेरे लाल किसी बेवा का सपोर्ट करना मकसूद है। तो कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ, अगर बेवा का सपोर्ट करना है तो मैं जा सकता हूँ। और उसके बाद हजरत खदीजा के घर पहली मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। 50 से ज्यादा कुतुब का इतनी मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं, एक एक बंदा तवज्जो करें। हजरत खदीजा के घर हुजूर पहली मर्तबा जा रहे हैं। तय करना है कि काफिला जाएगा मुल्क शाम, और मुल्क शाम काफिला जाएगा और किस तरह ले जाया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, क्या माल का जो भी मामला थे वो तय करना है। अब हजरत खदीजा का बयान सुन लीजिए, कई कुतुब का इतने मजमुआ, साथ साथ सूफिया के तफसीरे, उसी में मिल करके अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा का घर मक्के में ऐसी जगह था, ना सूरज निकलते वक्त जो है उनके घर में रोशनी आती थी सूरज की दरवाजे से, ना निकलते वक्त दरवाजे से रोशनी आती थी, ना डूबते वक्त दरवाजे से रोशनी आती थी। समझे जैसे हिंदुस्तान में अगर किसी का घर शिमालन जुनूबन हो तो घर तो दरवाजा अगर शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त घर से रोशनी आएगी, ना डूबते वक्त रोशनी आएगी। रोशनी कब आएगी? अगर मगरिब की तरफ दरवाजा है तो कब रोशनी आएगी? डूबते वक्त। मशरिक की तरफ दरवाजा है तो कब रोशनी आएगी? निकलते वक्त। बात समझ में मैं समझा पा रहा हूं? बहुत जल्दी जल्दी तेज रफ्तारी से मुझे बोलना पड़ रहा है, आप तब जो है वो तवज्जो लगाएंगे
अल्लाह करे मखदूमा कायनात की मखदूमा के सदके बात समझ में आ जाए, मेरी आपकी बिगड़ी बन जाए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो सब मेरी तरफ कर रहे, बात में समझा पा रहा हूँ आपको, जल्दी से चलो इसलिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। तो सैयदा खदीजा का जो घर था दरवाजा ऐसी तरफ था, न निकलते वक्त तो सूरज दरवाजे से रोशनी आती थी, न डूबते वक्त आती थी। लेकिन खदीजा कहती है कि मैं दीवार की तरफ रुक करके और दरवाजे की तरफ पीट करके किसी काम में मसरूफ थी, तो अचानक मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे से सूरज की किरणें आई और मेरी दीवार पे पड़ी। सूरज की किरणें आई और मेरी दीवार पे पड़ी, तो मैं हैरान हो गई, आज सूरज किधर से निकला। क्या बात है, क्या बात है। तुम भी कहते हो ना, तुम कहते हो ना कि सूरज किधर से निकला, ये सबसे पहले हजरत खदीजा ने कहा था। वाह 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 वाह। जब कोई अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह कोई वाह। ना आने वाला आ जाए, वो कहते ना आज चांद किधर से निकला है, बरसों फैजुल्ला बापू ना मिले, अचानक ओ बापू आज चांद किधर से निकला, यानी ना आने वाला ना होने वाली बात हो जाए तो कहते हैं ना चांद किधर से निकला, सूरज किधर से। सैयदा खदीजा कहती है मैं दीवार की तरफ चेहरा करके दरवाजे की तरफ पीट करके काम में मसरूफ थी, तो मैंने देखा कि सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ी। मैं इस तरह से मुड़ करके सोचने लगी कि सूरज किधर से निकला, क्योंकि सूरज की किरणें मेरे दीवार पर पड़ी थी। लेकिन जब मैंने अपना रुख मोड़ा तो सूरज नहीं था, बल्कि वो हुस्न का परी पैकर मौजूद था। हुस्न जिसके बारे में कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम, नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहासु रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुशरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वाह वाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल पार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मद करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कफी नजरीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहदो सरा जाना। लकबद्रुन फिल वजहिल अजमल खताले माजुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरा कुंजल रहमत की भरन बरसा जा। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महनो पे नाए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस शमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सैयदा खदीजा कहती मैंने पलट के देखा तो एक वजूद नाज था, वो सूरज तो नहीं था लेकिन सूरज भी उसके आगे कुछ नहीं था। वाह 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 वाह। वो सूरज तो नहीं था लेकिन सूरज उसके आगे कुछ नहीं था। मैं बयान करते बतौर मफहूम अपने जुमले पढ़ रहा, वो सूरज तो नहीं था
लेकिन सूरज उसके आगे कुछ नहीं था। क्यों? सूरज क्यों चमकता है ये तो अक्ल वाले तहकीक करें। हम इश्क वाले ये कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरोमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जब मेरा महबूब सवारी पर निकलता है तो उनकी सवारी की टाप से लगकर जो गर्द उड़ती है तो सूरज और चांद दामन पसार करके खड़े रहते हैं। कुछ धूल हमें भी मिल जाए कस्वा तेरी, ताकि मुंह पे मल ले तो हमें भी चमकने का शऊर मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। शेर सुन ले, नूर की खैरात लेने दुआ करे बरेली के कलंदर के मजार पे अल्लाह रहमत और नूर की बरसात फरमाए। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी। वाह वाह, अंदाजा फरमाए अल्लाह वो सूरज तो नहीं था मगर सूरज उसके हम सामने कुछ नहीं था। मैंने देखा और पहली बार देख के कहा कौन है आप? तो उसने अंदाजे मासूमाना में बड़े मोहतात और मुख्तसर जुमलों में कहा मैं मोहम्मद हूं, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे चचा से आपने कहा था कि आप अपना माले तिजारत मुझे सौंपने वाले, इसलिए मैं आया हूँ। खदीजा कहती है मुख्तसर अब कर रहा हूँ वरना वक्त जाता है, इसके लिए वक्त चाहिए, दिल खोल के इसको पढ़ना है, लेकिन मुख्तसर कर रहा हूँ। खदीजा ने कहा सब आते थे, बात मैं करती थी, वो चुप करके सुनते थे। आज क्या उसकी जबान की चाशनी थी, क्या उसकी लज्जतें थी, क्या उसके होंठ से अल्फाज नहीं मोतियों की लड़ियां झड़ती थी। ऐसा लगता था किसी गुलाब से गुलाब की पंखड़ियां निछावर हो रही है। मैं चुप करके सुनती रही। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। उनके लिए, सैयदा के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे इमाम ने तो उनके लिए कहा था फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। समझा शेर, समझा? वक्त चाहिए। देखो जब किसी की बात बहुत ज्यादा आपको मुतासिर करती है ना, तब चुप कर सुनते हैं। अरे से कहते तो लगता है कि आपके जिस्म में जान है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बात मशहूर कुन होती है तो आदमी ऐसे देखता है, आंख का इशारा नहीं करता, सर का इशारा नहीं करता, और लोग देख के कहते हैं जान तो नहीं चली गई। इमाम कह रहे हैं नबी की गुफ्तगू ऐसी थी। बड़े बड़े अरब के फुसहा जब नबी की बात सुनते थे तो आंख का इशारा करना, पलक झपकाना भी भूल जाते थे, ऐसे ऐसे करना भी भूल जाते थे। क्यों? ऐसा लगता था जैसे ये जिंदा ही नहीं है, नबी की बोली सुन करके इसके जिस्म से जान निकल गई है। वाह 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 वाह। उनकी बोली को बरेली के कलंदर ने सोहेल बापू यूं बयान किया, इधर बहुत अहम गुफ्तगू मेरे लाल, ऐसे मोबाइल नहीं देख, इधर देखो, इधर देख, सब यार का जिक्र हो, फिर ये लानती मोबाइल में हम लोग मुब्तला ना, ये बात नहीं है। गैरत इश्क है, बुरा नहीं मानना मेरी बात को। इधर देखो, सब मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं यार का जिक्र कर रहा हूं। वाह वाह वाह। मखलूक ही का नहीं जो खालिक का भी महबूब है, उसका जिक्र हो रहा है, सुन ले। और अपने अल्फाज के जामे में उन किताबों का इतने मजमुआ रख रहा हूं आपके सामने। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, सुभान अल्लाह। वो गुल है लब, ऐसे पतले पतले गुलाबी गुलाबी होठ, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। और गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सैयदा खदीजा कहती है, मुख्तसरी सैयदा खदीजा कहती है, क्या मैं सब सुनती रही, वही कहते रहे, मगर वो चले गए बात तय करके। वो चले क्या गए, वो चले क्या गए? उनकी गुफ्तगू की लज्जत, मिठास, अखलाक, किरदार, मक्के में कोई ऐसी बात करने वाला था ही नहीं। और ये नबी का मोजज़ा है, तवज्जो,
हर खूबसूरत फितना पैदा करता है, ये बात याद रखिए। हर खूबसूरत, दुनिया में पहला झगड़ा खूबसूरती पे हुआ है। अल्लाह। नबी के सगे बेटे लड़े खूबसूरती पर, है याद रखना, सुना है ना? जी। हाबिल काबिल की जंग की जी। पहली मर्तबा बाप की नाफरमानी खूबसूरती की वजह से, पहला भाई का कत्ल खूबसूरती की वजह से, पहला शिर्क खूबसूरती की वजह से। अल्लाह। ये खूबसूरती इतनी बुरी चीज है, लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं। लेकिन हुजूर का मौजज़ा ये है कि हुजूर की खूबसूरती को देखकर कोई हराम और नाजायज मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वाह दादा वाह। मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक हुस्न ने दो भाइयों को लड़ा दिया और इस हुस्न ने सदियों से लड़ने वाले मदीने वालों को भाई भाई बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुस्न ने मुशरिक बना दिया, इस हुस्न ने मुशरिकों को ईमान वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। करूं, बस बात खत्म करने लगा हूं जल्दी जल्दी से। अल्लाह अकबर। तो नबी की मोहब्बत में कोई नफसानी ख्वाहिश में मुब्तला नहीं हुआ। हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि बस वो चले गए, दूसरी सुबह को काफिला जाना था। मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं इसलिए बात खत्म। मैसरा बहुत मोतमद गुलाम था। मैंने मैसरा को बुलाया, ओ मैसरा इधर आ। जी मालिका। तूने मेरा नमक खाया है? जी मालिका। तुझ पे मुझे एतमाद है? जी मालिका। एक काम करना है, जो भी मेरा माल लेके जाता है मैं तुझे साथ भेजती हूं। जी मालिका। क्या कहती हूं? माल का ख्याल रखना, यही करना है? नहीं, आज तुझे माल का ख्याल नहीं रखना। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुझे मोहम्मद सादिकुल अमीन के साथ जाना है। सुभान अल्लाह। माल का नहीं, उनका, उन पे नजर रखना, उन पे माल पे नहीं, उन पे नजर रखना। उठते कैसे हैं, बैठते कैसे, सुभान अल्लाह, सोते कैसे, जागते कैसे, एक एक चीज को नोट करना। उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब उनके ऐब लिखना, ऐब लिखना, ऐब। मैसरा ने कहा ना मैं हलाली करूंगा माल का, कोशिश करूंगा। उसके बाद खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहती है, काफिला गया। जाने के बाद जब काफिला वापस आया, लंबी दास्तान है, वापस आया तो कहती है मैं अपनी सहेली नफीसा के साथ अपने टेरिस पे बैठ के, बाला खाना टेरिस, इंग्लिश कब बोल दिया खदीजा ने, इंग्लिश नहीं बोला तुम्हें समझाने के लिए। अपने टेरिस पे बैठकर अपनी बचपन की सहेली नफीसा के साथ बैठी देख रही थी काफिला आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है जो काफिला आ रहा था, घोड़ों के, ऊंटों के पैरों के चलने की वजह से इतनी धूल थी कि उस धूल में पूरा काफिला छुपा हुआ था, कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर उस धूल में भी एक चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा। वाह 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 वाह। एक चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। वो चेहरा जब गौर से देखा गया तो किसी और का चेहरा नहीं था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा था। बहरहाल मैसरा ने तेज रफ्तार ऊँटनी ली, ऊँटनी लेकर दौड़ा दौड़ा आया। मालिका मालिका मालिका, मुबारक मुबारक। हज़रत खदीजा ने कहा क्या बात है? कहा कि मालिका हर मर्तबा जाते थे लोग नुकसान दिखाते थे, नफा भी थोड़ा ही होता था, कभी जितना ले गए थे उससे 10 दर्जा ज्यादा मुनाफा लेकर के आ रहे हैं। हज़रत खदीजा ने मैसरा को गुस्से से देखा और गुस्से से देखेगा, चुप रहे, मैं जानती हूं मुनाफा तो मिलना ही मिलना है। जिसको भेजा था वो घाटे वाला नहीं है, वो तो मुनाफे वाला है। जो पूछती हूं सच बताना, जो पूछती हूं सच बताना। मैंने तुझे मोहम्मद के ऐब देखने के लिए भेजा था, बता मोहम्मद में तूने क्या ऐब देखा? अब मैं सरा कह रहा है, और
नबी के गाले देने वाले नाजायज औलादो, सुनो सुनो, ये कलमा पढ़ने वाले की गवाही नहीं, उस मैशरा की गवाही है जिसने कलमा नहीं पढ़ा है। हजरत खदीजा ने कहा मोहम्मद के ऐब बता, कमाल का वो चलता है तो उसका पैर भी नहीं फिसलता। पता है कमाल का जब वो मट्टी पे कदम रखता है तो उसके कदम का निशान नहीं पड़ता। पता है वो पत्थर पे कदम रखता है तो कदम का निशान पड़ जाता है। पता है उसके जिस्म पर मक्खी बैठते नहीं देखा। पता है उसके पसीने में मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। पता है का उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। पता है का उसको बकरियां सजदा करती है, उसको सजदा करते हैं। बताना है पता का वो सोता है तो जुल्फे उसकी नहीं बिखरती। नींद का असर उसके चेहरे पर जाहिर नहीं होता। पता है वो कभी झूठी बात नहीं करता, वो कभी झूठी कसम नहीं खाता। पता है कहा जब वो चलता है तो साया उस पर बादल करता है, बादल उसके जिस्म पे साया करता है। बताए कहा जब वो दरख्त के नीचे आता है तो दरख्त की टहनियां उसका इस्तेकबाल करती है। पता है का सूखे कुएं में थूक दे तो सूखा कुआं भर जाता है पानी। पता है तो कहा खारी कुएं में जब अपना लुआब डाल देता है तो मीठा हो जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बता कहा मालिका तेरा नमक खाया है, तेरा नमक खाया है, तू जो कहेगी कह दूंगा, लेकिन आज इतना कहता हूं एक हाथ में चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, फिर मुझसे पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है। तो मैं कहूंगा खुदा ने इस जात को ऐसा पैदा किया कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। वो आसनो मिनका लम तरक़त तो आईनी, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। वो कमाल हुस्न हुजूर है सुभान अल्लाह कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। एक काफिर कह रहा है इनमें कोई ऐब नहीं है, मैसरा कह रहा है, मैसरा को भेज दिया। नफीसा से कहा नफीसा ये वही है ना? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिससे उम्मीद लगती है कि यही आखिरी नबी होगा। वाह सुभान अल्लाह। ओ नफीसा बात करना इनसे, बात कर ताकि मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। वाह 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 वाह। सारी दुनिया रिश्ता तलब कर रही थी, मना कर दिया। मेरे नबी का किरदार जिसने देखा, कहती है बात करना अपने निकाह। आपको पता है औरतें शर्म वाली होती है, ऐसा नहीं कहती, लेकिन हजरत खदीजा ने सोचा सब कुर्बान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुदरत को खदीजा की ये अदा इतनी पसंद आई, तवज्जो, हजरत खदीजा ने वहां खुद से कहा मैं निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह ने कहा खदीजा तूने मेरे महबूब पे सब कुर्बान किया, आज के बाद औरत बिरादरी को इतना बुलंद कर दूंगा कि तूने महबूब पे कुर्बानी दी ना, तूने महबूब पे कुर्बानी दी ना, तो अब हर औरत तेरी बिरादरी की इतनी बुलंद हो जाएगी, जब तक औरत इजाजत नहीं देगी कोई मर्द उससे निकाह नहीं कर सकेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात मुफ्ती साहब की हो, मौलाना साहब की हो, पीर साहब की हो, सैयद साहब की हो, बारात आके बैठ जाती है, दो लोग उठ के जाते हैं, एक वकील जाता है, बोलो निकाह कबूल है। जब तक उधर से इजाजत नहीं आती न मुफ्ती साहब छूट सकते हैं, न सैयद साहब छूट सकते हैं, न पीर साहब हैं,
एक खदीजा की कुर्बानी ने तमाम औरत बिरादरी को कितना बुलंद कर दिया है। बेशक। जरा तवज्जो तो फरमाए। फिर हजरत नफीसा मेरे हुजूर से कहती हैं कि आप निकाह नहीं करते? कहा निकाह इस माहौल में किससे? का खदीजा से। खदीजा तैयार है, अगर आप इजाजत दें तो निकाह हो जाए। मेरे आका ने फरमाया शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। शरीफों के रिश्ते यहाँ एक जुमला कहता हूं, जब हुजूर कहने शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते, तुम्हारे रिश्ते इंटरनेट पे कैसे तय हो जाते हैं? अल्लाह। तुम्हारे रिश्ते फेसबुक पे कैसे तय हो जाते हैं? अल्लाह। तुम्हारे रिश्ते व्हाट्सएप पे कैसे तय? जरा अल्लाह शराफत अकबर। सीखो। इश्क रसूल का दावा किया है, जरा शराफत सीखो। तो कहा मेरे चचा ताया मौजूद है, उनसे जाके बात करूं, अगर वो इजाजत दें तो बात तय होगी। उसके बाद नफीसा गई, बात किया और चचाओं ने हाँ कह दिया। तो फिर उसके बाद मेरे नबी का निकाह सैयदा खदीजा के साथ हुआ।